नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसे हम जेट प्लांट बोलते हैं और इसे कसूला ओवरटा बोलते हैं। तो आप इसे गर्मी में समर में कैसे तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे हम कर सकते हैं। जेट प्लांट एक लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो इसकी कौन सा दिशा होना चाहिए, कौन-सा इसमें खाद होना चाहिए, इससे हम कैसे केयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आज इन प्लांट को बताऊँगी आप लोग को कि कैसे इसे रखना है और कौन-सा खाद देना है। तो मैं यहाँ पर आज खाद भी देकर बताऊँगी कि इसमें हम कौन-सा खाद दे रहे हैं और खाद देने से ज़्यादा कैसे इसमें लीव्स और बहुत ज़्यादा इसमें सुंदरता मिले। ये बहुत ज़्यादा आपको पूजनीय प्लांट माना जाता है। जैसे आप तुलसी के प्लांट को मानते हैं, उसी तरह से जेड प्लांट एक है जो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो अगर वीडियो पर आप लोग नया होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर प्लांट लगाए हैं तो फॉलो जरूर करें कि इसे एवरग्रीन हम कैसे रख सकते हैं। जैसे मेरा प्लांट देख रहे हैं कि एवरग्रीन है और बिल्कुल सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में मेरा प्लांट बहुत सुंदर से चलता है। मैं सर्दी में भी आप लोग को प्लांट को बनाकर ये सब दिखाई थी कि इतना सर्दी में भी मेरा प्लांट बिल्कुल हरा भरा और बहुत सुंदर है। ये इजीली आपका ग्रो होता है, आपका कटिंग से आप जितना चाहे उतना आप लगा सकते हैं। बहुत इजीली एक ग्रो होता है। तो फ्रेंड आज हम चलिए बताते हैं। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड। गर्मी में जेट प्लांट को आपको तैयार करने के लिए सबसे अच्छी इसे आपको जल निकासी सबसे पहले बनाना होता है। अगर इसमें आपका जैसे लगा रहे हैं उसके बाद आपको ढिकरी देकर हॉल एक बनाइए और उसमें जल निकासी के लिए बहुत सुंदर से इसे उस पर एक ढिकरी दे और जो भी आप इसमें बनाए मिट्टी वो वेल ड्राइन हो। तो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भी रखें, जिससे कि आपको पानी खड़ा नहीं हो, कि चिपचिपा मिट्टी ना हो। तो इस तरह से आपको करना जरूरी होता है और इसे 4-6 सीधी धूप मिले और खाद के तौर पे इसे संतुलित तरल का खाद दें, उपयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे कहाँ पर रखना है वो भी मैं बताऊंगी। तो जैसे आपको बता दी मैं कि धूप सीधी देनी है तो 5-6 घंटा, क्योंकि धूप से आपको इससे भोजन मिलता है। धूप ही से ये भोजन आपको बना लेता है और ये आपका बहुत एवरग्रीन प्लांट रहेगा। लीव्स जैसे बहुत सा बोलते हैं कि लीव्स मेरा बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अपने आप सब झड़ जा रहा है, तो ये सब नहीं होगा। अगर संतुलित देते हैं तो आपका ये लीव्स कभी नहीं गिरेगा। जैसे मैं यहाँ पर तोड़कर आप लोग को दिखा रही हूँ, कितना स्वस्थ है और बहुत हेल्दी है। और देखिए, आप लोग देखने से भी पता चलेगा कि ये हेल्दी है कि नहीं। यहाँ जेट प्लांट की देखभाल के लिए कुछ और सुझाव मैं दे रही हूँ कि अगर देख प्लांट को अच्छा तरह से देखभाल करना है तो इससे सबसे पहले मिट्टी की मैं बात करूंगी कि इसे मिट्टी हम कौन सा मिट्टी कैसे लगाएं। जेट प्लांट को अच्छी तरह जल निकासी में मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि मिट्टी में पानी जमा ना हो और समान गमला मिट्टी में थोड़ी सी रेत या परलाई पलाई वाला जो बुकनी आता है, पलाई का जो होता है, देखते होंगे आप लोग कि कहूँ घर बनता है, पलंग वगैरह बनता है या आपका कुर्सी टेबल, तो उसमें बहुत ज़्यादा जीर जर्दा आता है जो उसको छीला जाता है। तो बुकनी आप रख सकते हैं, उसको आपको मिला सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा तरह से इसे रहेगा। फिर पानी के जैसे है कि गर्मी में जेट प्लांट को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से जब सूख जाए तभी इसमें देना चाहिए। मिट्टी को देखिए कि हमें पूरा तरह से इसे सूख गया है, तो इसे आप पानी फिर दे सकते हैं। हर 2 दिन पर सप्ताह में जेट प्लांट को संतुलित तरल देना होता है। तो तरल देने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत कुछ भी आप दे दें इसे, तो आपको अच्छा रहेगा, ये हेल्दी आपका रहेगा। जेट प्लांट को कम से कम 5-6 घंटा का धूप तो अवश्य देना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर धूप दीजिएगा तो इसका विकास ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब दिशा की बात करते हैं कि हम दिशा कौन-सा चूज़ करें, कैसे दिशा इसे हम कहाँ से कहाँ दिशा में ले जाएँ। तो प्लांट को दिशा को वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा में जेट प्लांट को लगाना शुभ माना जाता है,
क्योंकि ये धन और समृद्धि लाता है। जैसे तुलसी माँ को मैं बोली ना कि तुलसी माँ को प्लांट को जैसे पूजनीय होता है, वैसे ये धन समृद्धि का खींचने का ये चाबी भी होता है। तो जेट प्लांट को गर्मी और शुष्क वातावरण पसंद होता है। तो इसे उसी तरह से आप ख्याल रखें, और ख्याल रखने से आपको क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ अब विकास करेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप गमला में लगाए हैं तो गमले में जेट प्लांट को उन्हीं देखभाल के करते हुए आवश्यक खाद दें। जैसे इस पौधों को पानी में खाद घोल कर दें, या आप ऐसे भी आप घोल कर नहीं दीजिएगा तो तरल पदार्थ जो भी है, क्योंकि इस तरह की खाद को पौधों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। हम बताते हैं आप लोग कि हम जो भी प्लांट में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा हम लिक्विड खाद डालते हैं, क्योंकि जल्दी रिजल्ट इसमें मिलेगा। जितना जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे उतना जल्दी ये रिजल्ट देता है। इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा लिक्विड डालिए, ये तो आपका पूरा जगह घेर लेता है। जैसे हम मेरा मिट्टी बिल्कुल वेट ड्राइन है, भुरभुरी मिट्टी है जो पानी खड़ा कभी भी नहीं होता है। तो वो चीज़ अगर देंगे तो सबसे जैविक खाद बेस्ट होता है। तो लिक्विड आप दें, लिक्विड ज़्यादा दीजिएगा, और 1 माह पर चाहे आपका 1-2 माह पर उसमें वर्मी कंपोस्ट हो गया, चाहे कुछ गुड़ाई करने के बाद चाहे गोबर की खाद हो गया, तो आप पूरा तरह से करें, क्योंकि इसको हटाएँगे तो बहुत ज़्यादा ये टूट जाता है। तो आप ऐसे करें कि लिक्विड ही खाद ज़्यादा दें, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे अच्छा भी रहेगा। तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा-सा गुड़ाई करूँगी, और बहुत अच्छा तरह से गुड़ाई तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आहिस्ता-आहिस्ता इसका करूँगी, नहीं तो नीचे से सब बहुत ज़्यादा कट जाता है। मैं ज़्यादा लिक्विड ही खाद देती हूँ, लेकिन आज बहुत सारा आपका समर के लिए तैयार करना है, तो इसमें प्रॉपर खाद भी देना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा इसे आपको धन खींचने का चाबी भी कहा गया है, तो प्लांट ये बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आपको जिसे इस बहुत ज़्यादा धूप ना पानी मिले तो ये बहुत ज़्यादा हरा-भरा नहीं रहता है। अगर आप इसे धूप दीजिएगा, पानी दीजिएगा तो हरा-भरा बिल्कुल रहेगा। अब मैं यहाँ गुड़ाई करते हुए इसे कसूला भी कहा जाता है, तो मैं बता दी आप लोग को कि कसूला भी। अब इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ाने का इसका रीज़न क्या है कि हम इसे कैसे प्लांट को बढ़ाएँ? तो फ्रेंड इसे गुड़ाई करें, पिंचिंग करें, कटिंग करें। कटिंग करने से बहुत ज़्यादा ये बढ़ता भी है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जेट पौधे की रसीला होता है, जैसे इसको आप तोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा लस-लस होता है। पानी डालिएगा तो ये जल्दी नहीं ये होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये आपका नीचे आता है, वो पत्ती से आपको पत्ती पर ठहरा रहेगा पानी, और उससे आपको फिर ये नीचे अपना मिट्टी में डालता है। तो इसलिए वो लगातार नम मिट्टी रहता है और अच्छा भी रहता है। बीच-बीच में मिट्टी के ऊपर 1 से 2 इंच को सूखने दें और उसके बाद गुड़ाई कर दें। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भी गुड़ाई कर रही हूँ, और 2-3 दिन सप्ताह में पानी देना भी ज़रूरी हो जाता है नियमित रूप से। तो अब देखिए कि मैं गुड़ाई करके सभी निकाल दी। अब निकालने के बाद मैं पीछे से इसे बहुत ज़्यादा सहारा दी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपका जैसे ही खड़ा रहेगा नहीं तो ये टूट जाएगा। तो मैं बहुत अच्छा तरह से गुड़ाई करने के बाद यहाँ 2 मुट्ठी गोबर की खाद दे रही हूँ, और खाद देने के बाद देखिए कि इसका एसिडिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ, एसिडिक आप कुछ से भी बना सकते हैं। आपको छाछ वगैरह है उससे भी बना सकते हैं। और यहाँ 10 दाना मैं डीएपी की डाली हूँ, और यहाँ थोड़ा-सा मैं नीम खली डाल रही हूँ। तो फ्रेंड इससे क्या होगा कि आपका फंगस वगैरह नहीं लगेगा, और आराम से इसकी ग्रोथ, विकास सभी कुछ चलते रहेगा। तो जेट प्लांट को मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रेड पोटाश दे रही हूँ। तो इन सब प्रॉपर खाद जो होता है महीना में 1 बार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो प्रॉपर खाद ज़रूर आप दें, और ऊपर से पानी डालें। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर इसे पोटेशियम डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे पोटेशियम देना भी बहुत ज़्यादा, जैसे तो पोटाश बहुत ज़्यादा फूल लाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ, विकास, एनर्जी लाने के लिए मैं ऊपर से भी छिड़काव करूँगी और इसमें भी डालूँगी। अब खाद डालने के बाद जो भी मिट्टी आपके पास है उसे फिर आप भर दें। और मैं यहाँ जानते हैं फ्रेंड, यहाँ बहुत ज़्यादा इसे टूटने के चलते मैं पीछे से सहारा दी हूँ, बांध दी हूँ, फिर भी ये आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से हिलाने के बाद से आपका मिट्टी को फिर बैठ गया,
अब बैठने के बाद इसमें मैं पोटाश को ऊपर से पानी डाल दूँगी। अगर इसे पोटेशियम देना है तो रात में दीजिए आप। आप दिन में मत दीजिएगा, दिन में रात में जैसे शाम हो गया है, धूप खत्म हो गया है, तभी इसमें आपका पानी देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं इसे एवरग्रीन रखती हूँ और महीना में 1 बार एक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए ऊपर की ओर मैं स्टिक डाली हूँ, फिर भी ये भाग जा रहा है और बहुत सुंदर इसकी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा इसकी अच्छा-सा इसका लुक भी लग रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपना जेड प्लांट को, लक्ष्मी जी को घर में ऐड करें और इससे देखभाल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मैं लाइव भी आती हूँ, 8 बजे रात में आती हूँ। अगर आप इसे